है। एक मेच्योर सांसद कभी भी ऐसे असभ्य शब्द नहीं यूज करता जैसे कंगना रनावत यूज कर रही है, क्योंकि कंगना रनावत खुद बच्चों को कह रही है कि गटर तो मैंने बोल दिया। अब आप कंगना रनावत के लिए गटर से बढ़कर क्या बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो पेरेंट्स से 2 कदम आगे ही जाते हैं ना, तो वो तो कंगना रनावत से 2 कदम आगे बढ़ के ही बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे यहाँ तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जनरेशन तो बोलेगी ना, वो तो जवाब देंगे। कंगना को लेकर जी अलग अलग राज्यों में विरोध हो रहा है, उनकी फोटो पर चप्पल मारा जा जी रहा है जिस तरीके से, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अभी तो बताया, ये तो कुछ भी नहीं है। और ये तो इस वक्त में, जिस वक्त में कंगना रनावत देश के जनरेशन से, यंग जनरेशन, यूथ से, युवाओं से पंगा लेने का काम करी, इस वक्त ये समय था कि जब वो युवाओं के साथ खड़ी होती, उनकी लोकप्रियता बढ़ जाती। जब बच्चों को पैलेट गन चलाई गई तो वो वहां जाकर खड़ी होती कि आप खड़े होइए, मैं आपके साथ आ रही हूँ। तो ये कह रहे हैं कि उस दिन तो हमें संसद के अंदर डर लग रहा था, जिस दिन मतलब मार्च निकाली गई थी, बच्चों से डर लग रहा था, छात्रों से डर लग रहा था। डर लग रहा था ना, अभी तो बच्चे जो है संसद तक पहुंचे भी नहीं थे। जी। जो कहा जाता है ना कि जिस दिन यंग जनरेशन संसद तक पहुंच गई, ये लोग झोला उठाकर देश छोड़कर चले जाएंगे। आपने देखा गेट तक पहुंचे थे युवा, कुछ चंद युवा, और प्रधानमंत्री जी पिछले गेट से 5 मिनट के अंदर गाड़ी पकड़ के निकल गए थे। तो ये बाकी सांसदों को आप क्या सोचने की हमारे रुकेंगे? ये तो इन्होंने सबने अपने लिए इंतजाम किए हुए हैं, विदेशों के अंदर कोठियां बनाई हुई हैं, अपने इंतजाम किए हुए हैं। जिस दिन देश का युवा संसद में जाएगा, उस दिन ये लोग संसद छोड़कर अपना बोरी बिस्तरा लेकर, झोला उठाकर विदेश चले जाएंगे, ये यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन इन मामलों को लेकर कहा जाता है जो ओम बिरला जी भी लगातार चुप है, क्योंकि संसद का मामला है, जी। मामलों को लेकर ओम बिरला को एक्शन लेना चाहिए कंगना रनावत को। देखिए, ओम बिरला तो, मैंने आपको अक्सर मैं एक चीज कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी ऑर्गेनाइज पार्टी है। मेरे से किसी आपके मीडिया वाले बंधु ने सवाल भी पूछा था जब धर्मेंद्र प्रधान के बारे में, तो मैंने उनको भी जवाब दिया था कि इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं दिया है, ये तो रात को निर्णय हो चुका था कि धर्मेंद्र प्रधान अगले दिन इस्तीफा देंगे। तो भाजपा ऐसा नहीं है कि आगे तुरंत इस्तीफा दे दिए या धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में शाम को बैठकर डिसाइड होता है। कौन सी गाली किसको देनी है ये रात को डिसाइड होता है, किसकी मां को गाली देनी है वो रात को डिसाइड होता है, किसके मंगलसूत्र के चोरी होने की बात करनी है, ये सब भारतीय जनता पार्टी में रात को डिसाइड होता है। एक बहुत ही ऑर्गेनाइज कंपनी के रूप में, या कहीं लुटेरों की कंपनी के रूप में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को लूटने का काम कर रही है। और अब इनको अगर आप रोकना चाहते हैं तो देश के युवाओं को तो आगे आना ही पड़ेगा, और इसके अलावा तो कोई विकल्प बाकी ही नहीं बचता है। नहीं, संसद का मामला है तो क्या इनके संसदीय जो है संसदीय पोस्ट पर क्या सवाल नहीं उठना चाहिए? जिस तरह से राहुल गांधी का एक भाषा को लेकर के, एक शब्द को लेकर के उनकी संसद सदस्यता चली गई थी। नहीं उठेगा ना। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि देश के भविष्य को उन्होंने, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई सवाल नहीं उठेगा। इसका सबसे मुख्य और इम्पोर्टेंट रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि भाजपा से जुड़े हुए अधिकतर लोग केवल भाजपा की भक्ति करते हैं और देश से जुड़े हुए लोग देश की भक्ति करते हैं। तो यहां फर्क है, भाजपा भक्ति या देशभक्ति। भाजपा भक्ति गद्दारों के लिए है, देशभक्ति राष्ट्रवादियों के लिए। तो अगर आप असली राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं, देश से प्रेम करते हैं, शहीद आजम भगत सिंह से प्रेम करते हैं, देश के उन महान क्रांतिकारियों से प्रेम करते हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, जिन्होंने आजादी खैरात में नहीं ली। जैसे कंगना रनावत ने बोला कि 2014 में हमें आजादी मिली, उनको तो आजादी खैरात में मिली थी। ये इन्होंने तो गोडसे ने गांधी को मारा और उसके बाद में ये थोड़ी बोला कि हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मारा। इन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये तो आज भी गोडसे को नतमस्तक होते हैं, मुंह में राम और बगल में छुरी रखते हैं। कंगना रनावत का ये पहला बयान तो ऐसा है नहीं जी। पहले किसानों को लेकर के उन्होंने किस तरीके से 100 रुपया वाले कह दी थी, उसके बाद हम सब ने देखा एयरपोर्ट पर किस तरीके से घटना हुई जी। अब युवाओं को लेकर के ऐसे बयान दे रही है। देखिए, ये घटनाएं, मैंने आपको बोला ना, भाजपा बड़ी ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है। और ये कंगना रनावत ने जो बोला वो कंगना रनावत ने नहीं बोला है। जो आपने बोला ना कि ओम बिरला एक्शन नहीं ले रहे हैं, कारण यही तो है कि भाजपा को ऑलरेडी जो है वो कल 2 दिन पहले रात को प्लानिंग हुई कि कंगना जी आपने ये बोलना है। कंगना रनावत ने पूरी रात उसकी रिहर्सल की, उसकी प्रैक्टिस की और अगले दिन आकर के बोल दिया। तो वो एक अच्छी अदाकारा जरूर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो एक अच्छी अदाकारा है, एक अच्छी आर्टिस्ट है, लेकिन भाजपा ने उनको एंटरटेनमेंट के लिए रखा हुआ है। उनको जो पैसे या पदवी दी गई है वो केवल भाजपा को एंटरटेन करने के लिए दी गई है, उनका एंटरटेनमेंट करने के लिए दी गई है। सदस्यता जानी चाहिए? क्यों जानी चाहिए? एंटरटेनमेंट का साधन है, एंटरटेनमेंट होना चाहिए। भाजपा से आप ये उम्मीद मत कीजिए,
भाजपा केवल उसी का इस्तीफा लेगी जहां उनको लग रहा है कि कोई बड़ा काम कर दिया, जैसे धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा काम कर दिया, पेपर लीक कराया था, अब इस्तीफा हो गया, तो अब जैसे सम्मान हुआ है अभी उनको एक्चुअल में सम्मान क्या होगा, उनको बड़ी पदवी दी जाएगी, कोई बड़ा पद दिया जाएगा, किसी राज्य का गवर्नर बना दिया जाएगा या उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा, ऐसा कुछ मिलने वाला है। ये छोटी चीज नहीं होगी। और स्टूडेंट को क्या मिला, एक एमए पास शिक्षा मंत्री को हटाकर बीए पास मिला। और अभी अगर आप इसका भी विरोध करेंगे तो इसको भी हटा देंगे, कंगना रनावत को देश के शिक्षा मंत्री बना देंगे, उसका भी विरोध करेंगे तो चौथी फेल राजा को ही प्रभार दे देंगे।